तो दोस्तों, अगर आप अपने पीसी, लैपटॉप वगैरह में अपने किसी भी पर्सनल फोल्डर को लॉक लगाना चाहते हो, इस डर से कि कोई आपका पर्सनल डाटा ना देख पाए, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है ग्रो इन्फो ग्रो रिच। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे होता क्या है कि आपको हर नई वीडियो आने वाली का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल सके। तो इस मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने पीसी या लैपटॉप में जाना होगा। तो वहां पर से आप अपने किसी भी पर्सनल फोल्डर को चूज कर लें जिसको आप लॉक लगाना चाहते हो। तो लेट्स स्टार्ट टू पीसी डेस्कटॉप। तो पीसी में आने के बाद आप अपने पीसी के अंदर जो पार्टीशंस हैं उसके अंदर आप किसी भी एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लें और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप वहां पर अपना एक फोल्डर को क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ पर अपने एक फोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ और उस फोल्डर का नाम रख लेता हूँ 1 2 3। जैसे मैं इसको क्रिएट करता हूँ और इसका फोल्डर का नाम मैंने रख दिया 1 2 3। अब इसके अंदर मैं कुछ डाटा डालता हूँ जो कि इसको लॉक लगाना है। मैं इसको कट कर देता हूँ और 1 2 3 के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे फोल्डर के अंदर 3 सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो अब इस 1 2 3 वाले फोल्डर को हमने लॉक लगाना है। तो अभी आपके सामने जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया 1 2 3, मैं इसको लॉक लगाने लगा हूं। तो आपने जस्ट इसको फॉलो करना है। तो आप इसको राइट क्लिक करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टी के अंदर चले जाएं। जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो ऊपर आपको सिक्योरिटी लिखा मिलेगा, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। तो अब आपने यहाँ पर दोस्तों आपने एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करना है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं और इसके साथ ही आपने एडिट वाले बटन को दबा देना है। दबाने के बाद आप फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे। आप यहां तमाम डब्बों को क्लिक कर दें। मैं यहां पर फुल कंट्रोल कर देता हूं। जैसे मैं फुल कंट्रोल करूंगा तो इसको अप्लाई कर दूंगा और अप्लाई करने के बाद तो आपने इसको यस कर देना और यस करने के बाद आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अगेन ओके करना है। तो अब आप 1 2 3 वाले फोल्डर को लॉक लगाया है। तो अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं तो ये देखते हैं ओपन होता है कि नहीं होता। आप देख सकते हैं कि ये हमारा फोल्डर लॉक लग चुका है, ये ओपन नहीं हो रहा। अब हम इस फोल्डर के नाम को चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे मैं इस फोल्डर के नाम को चेंज करूंगा, तो जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये फोल्डर का नाम भी चेंज नहीं होगा। तो एक और, अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट भी करना चाहूँ तो ये फोल्डर मेरा डिलीट भी नहीं होगा। तो ये मुझे इस तरह की एरर दिखा देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी कि आप अपने पीसी के अंदर बगैर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के अपने किसी भी फोल्डर को, पर्सनल फोल्डर को लॉक लगा सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ कुछ नए ट्रिक के साथ। इंशाल्लाह। अल्लाह।